ये सभी श्रद्धालु अपना मनोकामना का दूध चढ़ाते हैं। मनोकामना इनका पूर्ण होता है। ये गोवर्धन महाराज है, दान घाटी मंदिर है, यहाँ दान होता है, भेंट होती है और ये सभी श्रद्धालु अपना अपना पुण्य कमाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और बहुत सारी लीलाएं हैं यहाँ की। ये देखो कितना भीड़ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भक्तों का जन सैलाब है वो खूब उमड़ा हुआ है और गिरिराज गोवर्धन पर खूब दूध चढ़ाया जा रहा है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी साष्टांग दंडवत करती थी और देखिए आज कौन नहीं जानता है उनको। गिरिराज जी की कृपा है और जो दंडवती परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना पूरा होना ही होना है। और इस उत्सव जो है मुड़िया महोत्सव में एक माला के तरह गिरिराज जी का माला के तरह लोग फिराए जाते हैं। इसलिए आपके चैनल से बहुत से भक्त लोग हैं जो इस महत्व को समझे और कोशिश करें कि मुड़िया महोत्सव में गुरु पूर्णिमा में यहाँ आने की। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर इस गिरिराज गोवर्धन में मुड़िया पूनों का बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जाता है। मुड़िया पूनो, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा और इस ब्रज में जो मुड़िया पूनों का विशेष त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है उसको आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मुड़िया संतों की किस प्रकार से बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलती है। तो आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं राधा और श्री कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान हैं और ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं। इसके पीछे ही सनातन गोस्वामी जी का जो रथ है वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो रथ को दिखाते हैं, पहले आप राधे कृष्ण जी के दर्शन करें। बिल्कुल साक्षात रूप से आप भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं और इसके पीछे ही चल रही है भव्य शोभा यात्रा, उसको भी दिखाते हैं आपको। तो यही वो दिव्य रथ है, इसी रथ में सनातन गोस्वामी जी विराजमान हैं और पूरी गोवर्धन की परिक्रमा इसी प्रकार से यहाँ पर लगाते हैं। अब पहले गोवर्धन की पूरी परिक्रमा लगाते थे लेकिन अब केवल मानसी गंगा की परिक्रमा लगा के ही पुनः वापस अपने स्थान पर आ जाते। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुड़िया संत हैं वो सभी यहाँ पर विराजमान हैं और भव्य फूलों के साथ में जो यात्रा भव्य यात्रा निकलती है उसको यहाँ पर भक्त जो बाहर के दर्शनार्थी होते हैं वो तो लाभ लेते ही हैं और जो दुकानदार होते हैं वो भी भव्य आनंद सनातन गोस्वामी जी के इस भव्य शोभा यात्रा का लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कितना सुंदर रथ जो है आज सजाया गया है पूरी फूल पत्तियों से। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ढोल बजारे ढोल नगाड़ों के साथ में किस प्रकार से ये भव्य यात्रा निकलती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चकलेश्वर महादेव के दर्शन करके जो मुड़िया संत हैं वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं हाथों में झंडा लेते हुए और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य यात्रा यहाँ पर निकल रही है। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यही वो चकलेश्वर महादेव हैं और चकलेश्वर महादेव के दर्शन करके ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो आइए आनंद लेते हैं इस ढोल बाजों का, ढोल नगाड़ों के साथ में किस प्रकार से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उस चकलेश्वर मंदिर में अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मुड़िया संत कितने भव्य तरीके से नृत्य करते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ में पूरे आनंद के साथ में इस भव्य यात्रा को निकाल रहे हैं। पीछे आप देखें और लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़े हैं, उनकी धुन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ढोल नगाड़े हैं और ढोल नगाड़ों के साथ में महाराज मुड़िया संत यहाँ आनंदित होते हुए नाचते हुए गाते हुए शोभा यात्रा देखिए सनातन परंपरा में ये जो है व्यास पूर्णिमा है तो व्यास देव जी को सनातन परंपरा में गुरु माना जाता है। तो समस्त भक्त लोग शिष्य लोग अपने अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन ये गोवर्धन धाम में केवल मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है इसी मुड़िया पूर्णिमा तिथि में सनातन गोस्वामी जी का गोलोक वास हुआ था। तभी समस्त साधु संत ब्रजवासी लोग मिल करके सब सिर मुड़ा करके
इस परंपरा को शुरुआत किए थे, जो परंपरा आज भी हम निभा रहे हैं। कितने साल से ये गुरु पूर्णिमा हुआ? 470वां वर्ष है ये जो मुरिया पूर्णिमा की। अभी महाराज जी ने बताया कि महाराज जी कहाँ तक लगाएंगे ये यात्रा, कहाँ तक पद यात्रा? राधा श्याम सुंदर मंदिर से प्रारंभ होकर के मुकुट मुखारबिंद मंदिर, हरिदेव जी मंदिर, दानघाटी, बड़े बाजार होते हुए पुनः राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रांगण में इस परंपरा को, इस मुरिया शोभा यात्रा को समापन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी पूरे पसीने में नहाए हुए हैं और लगातार नृत्य कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी हम बिल्कुल मानसी गंगा के पास में पहुँच चुके हैं। मानसी गंगा बिल्कुल समीप है और मानसी गंगा पर ये यात्रा रुकेगी। पूरी भव्य शोभा यात्रा के दर्शन आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार नाचते हुए, गाते हुए, भव्य आनंद के साथ में इस भव्य यात्रा को निकाल पा रहे हैं। और अभी जानते हैं यहाँ अन्य संतों से चालू है, तो आप ये भव्य शोभा यात्रा के दर्शन कर पा रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ पर इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, हजारों की संख्या में इस भव्य शोभा यात्रा में चल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं महाराज जी यहाँ पर कितने जोश और उत्साह के साथ में इस भव्य शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं और देख रहे हैं। बोलो। तो आप यहाँ पर अब दर्शन कर पा रहे होंगे मुरिया संतों के। और अभी पहुँच चुके हैं हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का ये मानसी गंगा वाला रास्ता है, वैसे ही ये रास्ता सकरा है और पूरा भरा हुआ चलता है। तो अभी जो श्रद्धालु हैं उनको अभी यहाँ पर रोक दिया गया है, जिससे कि मुरिया संतों की जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से निकल सके, कोई विघ्न ना पड़े। रास्ता सकरा होने की वजह से ये काफी यहाँ पर समस्या का विषय भी है। और लगातार आप देख रहे हैं मुरिया संत यहाँ पर चल रहे हैं और आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको उन्हें पूरी यात्रा के दर्शन करवाऊं। पूरी यात्रा किस प्रकार से चल रही है आगे की तरफ में आप देखें तो यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए आप पूरा दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मुरिया संत जो है लगातार नृत्य करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जी को एक रथ में, उनके चित्रपट को एक रथ में विराजमान करके लगातार इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को किया जाता है। तो यहाँ से प्राचीन हरिदेव जी महाराज मुरिया संतों की जो शोभा यात्रा है वो यहीं पर आएगी। हरदेव जी मंदिर के दर्शन करके और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो झंडा यहाँ पर आ चुके हैं और प्राचीन हरदेव जी मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो चलते हैं अभी मुरिया संतों की जो शोभा यात्रा है वो यहीं पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो महाराज श्री से जानते हैं क्या महिमा है, हरदेव जी की क्या महिमा है महाराज जी? ये 60 वर्ष के कृष्ण हैं जिन्होंने गोवर्धन धारण किया। ये कृष्ण के प्रपोज बैजनाथ द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। यहाँ वर्ष भर में गुरु पूर्णिमा पर चेतन महाप्रभु की याद में साधु संत आते हैं। यहाँ चेतन महाप्रभु ने भजन संध्या की थी, इसलिए यहाँ पर आके उनकी याद में यहाँ पर आते हैं। ये 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, श्री हरदेव जी का मंदिर बैजनाथ द्वारा स्थापित किया हुआ है।
यहाँ पे चेतन महाप्रभु ने आके भजन संध्या की थी, इसलिए यहाँ चेतन महाप्रभु की याद में ये यहाँ आते हैं और यहाँ आके भजन गायन करते हैं, आनंद लेते हैं। वो उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ यहाँ पर इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। क्या अद्भुत आनंद है ये। गिरिराज धरण की जय हो। इसी भक्ति में भी इतना उत्साह इन शब्दों में है। ये देखिए किस तरह से ये जो हमारे ब्रज के संत हैं बुढ़िया महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जय गिरिराज धरण की। लगभग 470 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। जय हो। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। गिरिराज धरण की जय हो। की जय। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से अब मुड़िया संत हरिदेव जी के दर्शन करके निकल चुके हैं और अब पहुँचेंगे दान घाटी मंदिर की तरफ में। तो दान घाटी मंदिर के भी आप आगे दर्शन करवाएंगे जो कि अपने आप में दुर्लभ दर्शन होंगे। और यहीं पर बाबा महाराज शरबत बांट रहे हैं, यहाँ पे सभी के लिए शरबत का वितरण कर रहे हैं। राज्य क्या महत्व है इस ब्रज क्षेत्र में? गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णो कहते हैं और मुड़िया संत यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। क्या लीला है इस शोभा यात्रा की? देखिए, राधे राधे। ये शोभा यात्रा और मुड़िया पूर्णिमा केवल अपने ब्रज क्षेत्र में ही मनता है। बाकी जगह व्यास जी का जो हम लोग 29 तारीख को अभी मना रहे हैं वो गुरु पूर्णिमा व्यास जी के रूप में हम लोग मनाते हैं। सभी में व्यास जी का रूप हम लोग को नजर आता है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हुए वेदो व्यास जी ने सभी के ग्रंथ जो लिखे, श्रीमद् भागवत महापुराण का रचयिता उन्होंने ही किया। लेकिन यहाँ जो ब्रज में मुड़िया महोत्सव मनता है उसका उद्देश्य ये है कि जब सनातन गोस्वामी पार्थ जी गोलोक को वास हुए, जैसे ब्रज में जब यहाँ से गोलोक को वास हुए तो उनकी याद में उनकी पार्थिव शरीर को हम लोग भक्तजन जो 470 साल पहले जो पीछे भक्त लोग थे वो अपना बाल मुंडन करा करके और उसको पूरा गिरिराज जी का परिक्रमा पूरा किया उन्होंने। उनको मानसी गंगा में स्नान करके और फिर उनको शरीर को लेकर के जब गोलोक को वास गए तो उनको पूरा गिरिराज जी का परिक्रमा करा करके और सब भक्तजन उस समय का गोलोक को वास का विदाई दिए। और उन्हीं की याद में आज हम लोग बाल मुंडन करा करके और उनके याद में सनातन गोस्वामी पार्थ जी के याद में मुड़िया संत देश विदेश से आए हुए लोग हम लोग बाल मुंडन करा करके और गिरिराज जी का परिक्रमा, यहाँ से जो हम लोग का परिक्रमा निकलता है चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा, दान घाटी होते हुए बड़ा बाजार, हाथी नाला होते हुए
हम लोग घूमते घूमते फिर परिक्रमा करके झाल ढोलक मंजीरा के साथ हम लोग फिर आकर के राधा श्याम सुंदर मंदिर में हम लोग का जहाँ से शुरुआत होता है वहीं पे फिर हम लोग मंदिर में विश्राम करते हैं। और इसका महत्व इस अब ज़्यादा हो गया है। पहले कुछ भक्त लोग मनाते थे, लेकिन अभी जो है ये सारे लोगों को ये दिमाग में बन गया कि मुड़िया महोत्सव क्या है, इतना हर्षोल्लास गिरिराज जी के परिक्रमा क्यों करते हैं, आखिर कुछ कारण है। अभी देखिए भजन लाल शर्मा जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी साष्टांग दंडवत करती थी। और देखिए आज कौन नहीं जानता है उनको, गिरिराज जी की कृपा है। और जो दंडवती परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना पूरा होना ही होना है। और इस उत्सव जो है मुड़िया महोत्सव में एक माला के तरह गिरिराज जी का माला के तरह लोग फिराए जाते हैं। इसलिए आपके चैनल से बहुत से भक्त लोग हैं जो इस महत्व को समझे और कोशिश करें कि मुड़िया महोत्सव में गुरु पूर्णिमा में यहाँ आने की पूरी तरीका से तैयारी कर लें। राधे राधे। और महाराज जी हमने देखा है कि अभी जो भीड़ है, जैसा हमने सोचा था, जिस प्रकार से पहले वीडियो चले थे कि लाखों की संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने हमें अभी इस शोभा यात्रा में दिखाई नहीं दिए। उसका एक कारण है, देखिए आज के समय में महंगाई के समय में रुपया सीमित हो गया है। भक्त जन अभी 1 महीना पहले जब पुरुषोत्तम मास आया था, पूरी ब्रज का परिक्रमा करने के बाद, गिरिराज जी का पूरा परिक्रमा करने के बाद ही ब्रज 84 को उसका महत्व पूरा होता है। तो अर्थव्यवस्था कुछ कमजोर भी पड़ रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए 1 महीना पहले जो ब्रज भरा पड़ा था उसका असर अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ी दिख रही है। क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा में भी इतने भक्त नहीं है जो 5-7 दिन पहले ही पूरा भर के चलता था मार्ग। कल हमने देखा था बसों की तो लाइन लगी हुई है, लेकिन बसें खाली पड़ी हुई हैं। उसका एक वजह और है, जो गिरिराज जी के 3-4 किलोमीटर बैरिकेडिंग कर दे रहे हैं, तो लोग एक गिरिराज का परिक्रमा 21 किलोमीटर करने के बाद शरीर थक जाता है, फिर 4 किलोमीटर जा करके गाड़ी पकड़ना है, थोड़ा वो भी मुश्किल आ रहा है, काफी मुश्किल है। और यहीं पर आप देखेंगे तो यह शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा इसी स्थान पर यहाँ पर रुकी हुई है। और महाराज जी हरदेव जी के दर्शन करके आएंगे और फिर यहाँ से आगे की परिक्रमा चालू होगी। तो आइए चलते हैं दान घाटी मंदिर में और दान घाटी मंदिर में इस भव्य शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी के जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह पर महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि महाराज जी इस भव्य शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं और आनंद ले पा रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देखें। और ये महाराज जी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। अभी हम इस यात्रा में आ चुके हैं मानसी गंगा के किनारे पर, जहाँ से मानसी गंगा होता है और जहाँ से इस यात्रा का समापन करते हैं। बस राधे राधे। महाराज जी कैसा आनंद है आज बड़े हर्षोल्लास का गुरु और चेले के शिष्य की जो परंपरा है, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सनातन गोस्वामी द्वारा जो मुड़िया शोभा यात्रा निकाली थी, आज वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महंत रामकृष्ण दास मुड़िया महंत के साथ में शोभा यात्रा में शामिल हुए सभी ब्रजवासी, सभी गोवर्धनवासी बहुत ही खुश और आनंद प्रफुल्लित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी का जगह जगह पर जो है स्वागत किया जा रहा है लगातार। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आनंद यहाँ पर बरस रहा है और जगह जगह पर पूरा स्वागत किया जा रहा है। और चारों तरफ आप देखेंगे तो भक्तों का जन सैलाब जो है दिखाई देगा। तो यहाँ महाराज जी का जो है स्वागत लगातार किया जा रहा है। और ये गोवर्धन क्षेत्र का जो प्रेम है मुड़िया संतों के प्रति, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर जो स्वागत है वो किया जा रहा है। और अब हम यहाँ से श्री गिरिराज गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शनों के लिए बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो संत महाराज के दर्शनों के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो व्याकुल हैं, इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी मुड़िया संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। आप देखें
देख पा रहे हैं भव्य शोभा यात्रा श्री गिरिराज धरण के दर्शनों के लिए पहुंच रही है और पूरी यात्रा आप सभी भक्तों ने की और भरपूर आनंद लिया। हरदेव जी मंदिर, मानसी गंगा होते हुए श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर होते हुए अब ये यात्रा पहुंच चुकी है आपकी दान घाटी मंदिर में। तो ये अभी दोपहर का समय लगभग 12:30 बज चुके हैं और ऐसी कड़ी धूप में, इतनी भयंकर घन घोर गर्मी में लगातार यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ आप जो दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही आनंदित करने वाला दृश्य है और यहीं से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ होती है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दृश्य है ये वो दृश्य है जहाँ से गिरिराज गोवर्धन की इस भव्य परिक्रमा को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ लगातार सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी है, चारों तरफ से लगातार यहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो की जा रही है। और दोपहर में भी लगातार जो भक्त हैं वो इस भव्य गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा को कर रहे हैं। और आपको कराते हैं ये दिव्य दर्शन। तो महाराज जी यहाँ पर कुछ क्षणों में पधारने वाले हैं, यहाँ पर चल रहे हैं पूरा पुलिस प्रशासन। कहाँ से आएंगे महाराज जी, कहाँ से आएंगे आप? अलवर से। कैसा लगा आपको यात्रा करके? 40 साल। 40 साल की यात्रा करके अब पूरी यात्रा हो गई, कैसी व्यवस्था है? अच्छी है। तो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन के और यहीं पर जो भक्त हैं वो दूध चढ़ा रहे हैं भक्त और आनंद ले रहे हैं। तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर अब मुड़िया संतों की जो यात्रा है वो आने वाली है। तो यहाँ आप भक्तों का जो उत्साह देख रहे हैं, लगातार भक्त सुबह के समय में गिरिराज गोवर्धन पर दूध और फूल चढ़ा के यात्रा करते हैं और अपनी इस 21 किलोमीटर की पूरी यात्रा को मंगलमय करते हैं। तो अभी कुछ देर के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं उनको रोका जाएगा। तो यही गिरिराज गोवर्धन के दर्शन है और इधर की तरफ से यहाँ पे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर गार्ड लगाए गए हैं जो लगातार भक्तों को बाहर से निकाल रहे हैं। और इधर की तरफ आप देखें तो इधर यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो गिरिराज गोवर्धन के दर्शनों के लिए उमड़े हुए हैं।